अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम बात करने जा रहे हैं जी रोल ऑफ कॉक्लियर नर्व की कि ऑडिटरी पाथवे में कॉक्लियर नर्व का क्या रोल होता है और इसकी फर्दर डिटेल कनेक्शंस ऑफ ऑडिटरी पाथवे विद कॉक्लियर नर्व, व्हाट इज स्पाइरल गैंग्लियन, और हमारे पास जो इनर और आउटर हेयर सेल्स हैं उसमें एफरेंट फाइबर्स जो है वो किस तरह से रोल प्ले करें, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में इस लेक्चर में। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या होता है कि हमारे स्ट्रक्चर में यहाँ पर आके आता है ऑर्गन ऑफ कोटाई। जब इन्फॉर्मेशन जो है, साउंड इन्फॉर्मेशन जो भी आ रही है, ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन, वो यहाँ से प्रोसेस करती करती आती जाती है, तो यहाँ पर आके वो पहुँचती है ऑर्गन ऑफ कोटाई तक। ठीक है, ऑर्गन ऑफ कोटाई आगे क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को, ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन को ब्रेन तक सेंड करता है, और वो किस तरह से सेंड करता है, कॉक्लियर नर्व के जरिए। ठीक है, कॉक्लियर नर्व कौन सी है, ऑडिटरी नर्व है, 8th क्रेनियल नर्व है हमारे पास। ठीक है, ब्रांच ऑफ ऑडिटरी नर्व है जो आगे जो है वो ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन लेकर जा रही होती है। वो किस तरह से लेकर जाती है कि न्यूरॉन्स जो होते हैं, एफरेंट एक्सॉन्स, एफरेंट और ईफरेंट का क्या मतलब है कि वो वाले एक्सॉन्स जो इन्फॉर्मेशन को ब्रेन से बॉडी तक लेकर आए उनको हम कहते हैं ईफरेंट। ठीक है, EFF ERENT। ठीक है, वो इफरेंट होते हैं जो कि क्या कर रहे होते हैं, ब्रेन से लेकर इंफॉर्मेशन बॉडी तक पहुंचाते हैं। ठीक है, दूसरे हमारे पास होते हैं एफरेंट। ठीक है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है एफरेंट। ये क्या करते हैं कि इंफॉर्मेशन को हमारी बॉडी से लेकर नर्वस सिस्टम तक, ब्रेन तक पहुँचाते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि वो वाले न्यूरॉन जो कि जिनके एफरेंट एक्सॉन्स हैं, कि मतलब क्या कर रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन को बॉडी से लेकर नर्वस सिस्टम तक पहुँचाते हैं, वो वाले इनके एक्सॉन्स होते हैं जिन न्यूरॉन्स के, वो वाले न्यूरॉन्स कहाँ पर हैं, ट्रैवल थ्रू दिस नर्व आर ऑफ बाइपोलर टाइप। वो हमारे पास इस क्रेनियल कॉक्लियर नर्व में होते हैं। ठीक है, और वो बाइपोलर टाइप के होते हैं। बाइपोलर का क्या मतलब है, वो वाले न्यूरॉन्स जिनके दो पोल्स होते हैं, एक एक्सॉन होता है और एक डेंड्राइट होता है। ठीक हो गया। अब कॉक्लियर नर्व में हमारे पास न्यूरॉन्स हैं। कौन से न्यूरॉन्स हैं, जिनके एफरेंट एक्सॉन्स हैं, और वो न्यूरॉन्स एज अ स्ट्रक्चर जो है उनका क्या मतलब है, वो बाइपोलर है। ठीक है, उनके दो पोल्स हैं, एक्सॉन और डेंड्राइट। यहाँ तक हो गया। अब ये जो न्यूरॉन्स होते हैं, ये तो हमने बात की एक्सॉन्स की कि उनके एक्सॉन्स क्या है, एफरेंट है, कि मतलब इन्फॉर्मेशन को बॉडी से नर्वस सिस्टम तक पहुँचाएंगे। दूसरी बात आती है कि इन न्यूरॉन्स के जो सेल बॉडीज़ होती हैं वो क्या करती हैं, मिलकर बनाती हैं कॉक्लियर नर्व गैंग्लियन। ठीक हो गया, कॉक्लिया की जो नर्व होती है वहीं पर वो एक गैंग्लियन बना देते हैं। उस गैंग्लियन को हम स्पाइरल गैंग्लियन कहते हैं। ठीक है, जैसे आप देखें कि ये हमारे पास है कॉक्लिया। ठीक है, तो कॉक्लिया क्या है, एक स्पाइरल शेप्ड है, तो जाहिर है इसके अंदर फिर जो न्यूरॉन्स होंगे वो भी इसी तरह स्पाइरल शेप में इकट्ठे हो जाएंगे और एक गैंग्लियन बनाएंगे। वो क्योंकि उनका जो सेल बॉडीज़ का क्लम्प यहाँ पर जो एक गुच्छा सा बनता है वो स्पाइरल शेप में होता है कॉक्लिया की कर्लिंग की वजह से, इसलिए हम इस गैंग्लियन को क्या कहते हैं, स्पाइरल गैंग्लियन भी कह सकते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, कॉक्लियर नर्व गैंग्लियन। ठीक है, अब ये जो न्यूरॉन्स हैं यहाँ पर, उनके अंदर क्या है, एक्सोनल प्रोसेसेस है, मतलब उनके एक्सॉन्स हैं आगे, और ये जो एक्सॉन्स होते हैं उनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो एक्शन पोटेंशियल को सस्टेन करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं। ठीक हो गया। और क्या होता है, प्रोट्रूड मतलब एक्सटेंड करते हैं, जो कि सारी सेल बॉडीज से जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, प्रोट्रूड मतलब एक्सटेंड हो रहा है। ठीक है, जो सेल बॉडीज से एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है, उस एक्शन पोटेंशियल को सपोर्ट करता है कौन, ये एक्सॉन। ठीक हो गया। अब ये जो होते हैं इनके एक साइड पे क्या है, डेंड्राइट होता है, और वो कह रहे हैं कि द एंड ऑफ वन प्रोसेस एक्ट्स लाइक अ डेंड्राइट responding with excitatory post synaptic potentials when the neurotransmitter is released by the auditory hair cells। ठीक है, यहीं पर ऑर्गन ऑफ कटाई के साथ हमारे पास यहाँ पर कॉक्लिया में आगे क्या होता है, हेयर सेल्स होते हैं। ठीक है, जिसमें इनर हेयर सेल्स होते हैं, आउटर हेयर सेल्स होते हैं। अब वो कह रहे हैं कि जब ऑडिटरी हेयर सेल्स जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं, जब वहाँ तक साउंड इन्फॉर्मेशन आई, ऑडिटरी हेयर सेल्स बेंड हुए, तो फिर वो क्या करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं। उनके न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करने से एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल जनरेट होता है। ठीक है, जिनको इन न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स मतलब क्या कर रहे होते हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। इस एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल को हम EPSP भी कहते हैं। ठीक है, कैपिटल में यहाँ पर हम लिख भी देते हैं EPSP। ठीक है, इसको हम कहते हैं, किसको कहते हैं, एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल को। ठीक है, उसके बाद हमारे पास वो कह रहे हैं कि ये जो एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल है, ये आगे क्या करता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है किसके अंदर, ऑडिटरी नर्व एक्सॉन्स में। और फिर उसके बाद क्या होता है कि ये ऑडिटरी नर्व एक्सॉन्स आगे साइनेप्स बनाते हैं किसके साथ, न्यूरॉन्स इन द मेड्यूला। मेड्यूला आपको पता है, मेड्यूला ऑब्लोंगेंटा हमारा एक स्ट्रक्चर होता है किसके अंदर, हाइंड ब्रेन में। तो यहाँ से आप देखें कि ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से कहाँ तक पहुँच गई है, ब्रेन के पार्ट तक चली गई। ठीक हो गया।
उसके बाद हमारे पास अब देखें कि वो कह रहे हैं कि जो कॉक्लियर नर्व होती है उनके अंदर जो एक्सॉन्स हैं, हमने बात की एफरेंट एक्सॉन्स हैं। कौन से एक्सॉन्स होते हैं? जो इन्फॉर्मेशन बॉडी को नर्वस सिस्टम, बॉडी टू नर्वस सिस्टम तक लेकर जाते हैं। अब वहाँ पर हमारे पास 50,000 एफरेंट एक्सॉन्स हैं। अब इसमें से 50,000 में से वो कह रहे हैं कि 95% के जो डेंड्राइट्स हैं वो क्या करते हैं, ऑफ दीज एक्सॉन्स फॉर्म साइनेप्सिस विद द इनर हेयर सेल्स। 95% 50,000 का तकरीबन बनता है 47,000, ठीक है, ऑलमोस्ट। तो वो कह रहे हैं कि 47,000 जो है, 47,000 क्या करती हैं, साइनेप्सिस बनाती हैं इनर हेयर सेल्स के साथ, ठीक है। हमारे कॉक्लिया में 3,500 इनर हेयर सेल्स होते हैं और 12,000 आउटर हेयर सेल्स होते हैं, ठीक है। मतलब इनर हेयर सेल्स कम है एज़ कम्पेयर टू आउटर हेयर सेल्स। और आप देखें तो ज़्यादातर यहाँ पर हमारे एक्सॉन्स किसके साथ लिंक बना रहे हैं? इनर हेयर सेल्स के साथ। मतलब एक्सॉन ज़्यादा है, कोई 47,000 एक्सॉन्स हैं, ठीक है। और वो सॉरी डेंड्राइट्स हैं, और कितने हेयर सेल्स हैं? 3,500 हेयर सेल्स हैं। तो फिर ये किस तरह से आपस में ज्वाइन होंगे कि यहाँ पर ये हमारे पास बहुत ज़्यादा है और ये बहुत कम है। तो उनका इस तरह से लिंकेज होता है। मोस्ट एफरेंट फाइबर्स मेक कॉन्टैक्ट विद ओनली वन इनर हेयर सेल। मतलब हर फाइबर का क्या मतलब है? यही मतलब जो पूरा न्यूरॉन है उसको हम फाइबर भी कह देते हैं। तो वो कह रहे हैं कि हर फाइबर जो है वो क्या कर रहा होता है? वन इनर सेल के साथ लिंक बना रहा होता है। लेकिन हर इनर सेल जो है वो कितने फाइबर्स के साथ लिंक बनाता है? 20 के साथ, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ पर देखें कि ये हमारे पास क्या है? एक फाइबर है, ठीक है। और ये फाइबर जो है वो लिंक कितने साथ करेगा? मतलब एक फाइबर क्या कर रहा है? वन फाइबर फॉर्म साइनेप्सिस विद अप्रोक्सीमेटली वन इनर सेल, ठीक है। वो एक इनर सेल के साथ बनाएगा। कहाँ गया? ये रहा, ये हमारे पास फाइबर है रेड में, ठीक है। और वो लिंक बना रहा है किसके साथ? एक इनर सेल के साथ, ठीक है। ये हमारे पास इनर सेल है सपोज, तो एक सेल के साथ उसने लिंक बनाया। लेकिन अब ये जो आगे सेल है ये लिंक किसके साथ बनाएगा? आगे 20 उसके साथ फाइबर्स के साथ, ठीक है। यहाँ पर हम 20 मतलब लिंक होंगे, अभी हमने बस रैंडमली किया। तो ये आगे 20 फाइबर्स के साथ लिंक बनाएगा, ठीक है। इस तरह से आगे ये देखें फाइबर होंगे 20 के साथ ये लिंक बनाएगा। और फिर ये एक एक आगे क्या करेंगे? सिर्फ एक एक सेल के साथ। अब ये जो है ये भी ये आगे लिंक करेंगे किसके साथ? एक एक सेल के साथ, ठीक है। ये एक सेल है, यहाँ पर भी ये एक सेल, ये एक सेल, हर कोई एक एक सेल के साथ लिंक करेगा। और फिर ये एक एक सेल आगे फिर मतलब जो है वो 20 के साथ इस तरह से इनका लिंक होगा। मतलब एक ये वाला हमारा जो फाइबर है ये सॉरी एक जो हमारा इनर सेल है वो 20 फाइबर्स के साथ लिंक करता जाएगा और इस तरह से कनेक्शन बनता जाएगा। और इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होंगे 47,000, मतलब 95% जो एक्सॉन्स हैं, डेंड्राइट्स हैं हमारे, किसके साथ ज्वाइन होंगे? वो 3,500 इनर हेयर सेल्स के साथ, ठीक हो गया। और एक्सॉन्स रिसीव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द इनर हेयर सेल्स। अब ये जो एक्सॉन्स होते हैं जो इनर हेयर सेल से इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं वो क्या करते हैं? ये थिक होते हैं और माइलिनेटेड होते हैं। माइलिनेटेड क्या मतलब है कि इनके ऊपर माइलिन शीट होती है। और माइलिन शीट जो है वो क्या कर रही होती है कि एक्सॉन के अंदर की जो नर्व इम्पल्स होती है उसको प्रोटेक्ट कर रही होती है, ठीक हो गया। अब दूसरी बात आती है कि ये तो 95% हो गए। दूसरे हमारे पास होते हैं 5% जो रह गए, जो बच गए, ठीक है। 50,000 में से 5% जो बच गए वो ऑलमोस्ट कितने बन जाएंगे? 47,000 किए थे तो 3,000 हो गए, ठीक है। अब ये जो 3,000 है ये क्या करते हैं? कॉक्लियर नर्व में जो होते हैं ये किसके साथ बनाते हैं? आउटर हेयर सेल्स के साथ। इन्होंने बनाया इनर हेयर सेल्स के साथ और दूसरे बनाएंगे किसके साथ? आउटर हेयर सेल्स के साथ, ठीक है। अब हम आउटर हेयर सेल्स की बात कर रहे हैं और इसके अंदर फिर क्या रेशो होगी? अब आप देखें कि आउटर हेयर सेल्स हमारे पास कितने हैं? 12,000 है, मतलब बहुत ज़्यादा है। और जो यहाँ पर न्यूरॉन्स हैं जिन्होंने इसके साथ लिंक बनाना है वो जस्ट 3,000 है, ठीक है। मतलब 50,000 का 5% ऑलमोस्ट 3,000 बनता है। तो 3,000 ने किसके साथ लिंक बनाना है? 12,000 के साथ। तो इनकी फिर क्या रेशो होगी? इनकी रेशो ये होगी कि रेशो ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1 फाइबर पर 30 आउटर हेयर सेल्स। मतलब यहाँ पर एक फाइबर 30 हेयर सेल्स के साथ अटैच होगा। वहाँ पर ये था ना कि हर जो हेयर सेल है वो आगे 20 फाइबर्स के साथ अटैच है, पर फाइबर जो है वो एक हेयर सेल के साथ ही अटैच है। लेकिन यहाँ पर ये है कि एक फाइबर जो है वो आगे 30 हेयर सेल्स के साथ अटैच होगा,
ठीक हो गया। फिर हर फाइबर जो है वो 30 हेयर सेल्स के साथ होगा, तो इस तरह से इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। और ये वाले जो एक्सॉन्स होते हैं ये थिन होते हैं और अनमाइलिनेटेड होते हैं। तो यहाँ पर आपको डिफरेंस आ सकता है कि ये जो एफरेंट फाइबर्स या एफरेंट जो न्यूरॉन्स होते हैं उनका जो इनर हेयर सेल और आउटर हेयर सेल के साथ क्या डिफरेंस बन रहा है कनेक्शन में, साइनेप्सिस में। तो वो ये बन रहा है कि ये यहाँ पर इनकी रेशो और बन रही है और इनकी रेशो और बन रही है। दूसरा ये क्या होते हैं, थिक होते हैं और माइलिनेटेड होते हैं, और आउटर वाले क्या होते हैं, थिन होते हैं और अनमाइलिनेटेड होते हैं, ये वाले एक्सॉन्स जो इनके साथ लिंक बनाते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद जो इनर हेयर सेल्स हैं वो क्या रहे हैं कि मतलब 29% टोटल जितने रिसेप्टर सेल्स बन रहे हैं उसमें से इनर जो है वो जस्ट 29% मतलब उनका कंट्रीब्यूशन है। लेकिन फिर भी ये इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि अगर ये ना बने, इनर हेयर सेल्स ना हो, ये लिंकेज ना हो, साइनेप्सिस यहाँ पे ना बने, तो उससे जो है वो नॉर्मल हेयरिंग नहीं हो सकती है। ठीक है, नॉर्मल हेयरिंग के लिए इनर सेल्स का होना भी must है। Their connections with auditory nerves against that they are primary importance in the transmission of auditory information to the central nervous system। auditory information को ब्रेन तक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाने में इनका प्राइमरी रोल है। ठीक है, ये मस्ट चाहिए होते हैं, चाहे इनके मतलब रोल जो है वो मतलब 29% सिर्फ ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये मस्ट चाहिए होते हैं। ठीक हो गया। ये था हमारे पास रोल ऑफ कॉक्लियर नर्व, और इसके अंदर हमारे पास इनर हेयर सेल्स और आउटर हेयर सेल्स का रोल। दैट इज़ ऑल अबाउट दैट। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।